हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ पेड़ के अंदर का गांव। तो अब तक हमने जितने भी पार्ट्स देखे हैं उसमें मीरा बहुत छोटी थी और अब मीरा बड़ी हो गई है और वो खुद पता लगाने निकली है कि उस शैतान को कैसे मार सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो पहले आप जाकर प्रीवियस पार्ट देखें, तभी आपको ये पार्ट समझ आएगा। क्योंकि अब मैं क्विक रिकैप नहीं दे पाऊंगी क्योंकि कहानी बहुत आगे बढ़ चुकी है। तो बढ़ते हैं कहानी की तरफ। जब मीरा उस अनजान आदमी के घर पहुंची तो उसने देखा कि एक लड़का वहां पर वही पेड़ की तस्वीर बना रहा था। मीरा बहुत परेशान हो गई और चौंक भी गई। जब उस अनजान आदमी ने मीरा को हैरान देखा तो उस आदमी ने कहा, मेरा बेटा, ये मेरा इकलौता बेटा है। इसने भी बचपन में उस गांव को देखा था कि हमारा भी उस गांव में एक पुश्तैनी घर है जो मेरे माँ बाप ने बनाया था। मैं बहुत साल पहले उस घर को बेचने के लिए उस गांव में गया था। तभी मेरे बेटे ने बहुत जिद की थी कि उसे कैंपेनिंग करनी है। तभी हम हमारे बेटे को लेकर उसी जंगल में गए और वहाँ पर रात गुजारने के लिए कैंपेनिंग का इंतज़ाम करने लगे थे। जब हम रात को सो गए तो मैंने देखा कि सिकंदर कहीं जा रहा था। जब मैंने उसका पीछा किया तो अचानक से वो मेरी नज़रों से गायब हो गया। तभी सिकंदर ने कहा, मीरा, जानती हो, मैंने उस पेड़ के पास एक और जादुई दरवाज़ा देखा था। जब मैं उस दरवाजे में जाने की कोशिश कर रहा था तब मुझे बहुत ज़ोर से चक्कर आई और मैं वहीं गिर गया। तभी मीरा ने कहा, शायद वो वही दरवाज़ा है जहाँ से हमें उस राक्षस को मारने का राज मिल सकता है। हमें वहाँ पर जाना चाहिए। तब उस अनजान आदमी ने कहा, मैंने एक किताब पढ़ी है जादुई गांव के बारे में। उसमें लिखा है कि उसी जंगल में दो दरवाजे हैं, एक दरवाज़ा बिना चाबी का और एक दरवाज़ा चाबी का। इसका मतलब हमें वो दूसरे दरवाजे के अंदर जाने के लिए चाबी की ज़रूरत पड़ेगी और इसके बारे में जानकारी मेरे पास नहीं है। तभी सिकंदर ने मीरा और उसके डैडी से कहा, डैडी, मैं भी मीरा के साथ गाँव जाऊँगा। मुझे भी जानना है उस गांव के बारे में, वहाँ के रहस्य के बारे में, और मुझे ये भी जानना है कि वो दरवाज़ा सिर्फ मुझे ही क्यों दिखाई देता है। मीरा भी तो उस गांव में जा चुकी है। मीरा और सिकंदर गांव पहुंच गए थे। मीरा सिकंदर को लेकर अपने घर पहुंची। सिकंदर को अपने माँ बाप से मिलाया और सिकंदर को रहने के लिए कमरा दिया। अगली सुबह सिकंदर और मीरा गाँव घूमने लगे। तब सिकंदर ने मीरा से कहा, मीरा, क्यों ना हम एक ऐसे इंसान से मिले जो एक बहुत बूढ़ा हो, जो इस गांव को कई सालों से जानता हो। मीरा को सिकंदर की बात समझ आ गई थी। मीरा ने बहुत सोचा और उसे फिर याद आया कि गांव के बाहर एक पंडाल के पास एक छोटा सा घर है जिसमें एक बहुत बूढ़े बाबा रहते हैं। शायद वो हमें कुछ बता सके। मीरा और सिकंदर उस बूढ़े बाबा के घर पहुंचे। उन दोनों ने देखा कि वो बूढ़ा बाबा बहुत ही बीमार है। तो उन दोनों ने उस बूढ़े की मदद की, उसे खाना खिलाया, उसके कपड़े साफ किए और उससे बात करने के लिए बैठ गए। सिकंदर ने उस बूढ़े बाबा से पूछा, बाबा, क्या बता सकते हैं कि हमारे गांव का रहस्य क्या है? ये गांव कैसे बना और यहाँ पर ऐसे रहस्यमय चीज़ें क्यों होती हैं? बूढ़ा पहले तो खामोश हो गया, फिर अपनी लड़खड़ाती आवाज़ में कहने लगा, बेटा, यह गांव बहुत ही रहस्यमय गांव है। ये पहाड़ों के बीच में है। पहले तो यहाँ पर कोई भी आना नहीं चाहता था, लेकिन तुम्हारे बाप दादाओं ने यहाँ पर आकर अपने अपने घर बनाए और इस गांव को बनाया। पहले के लोग बहुत अंधविश्वासी थे। वो समझते थे कि पहाड़ों के बीच वादियों में सिर्फ जिन, भूत, परियों का ही वास होना चाहिए। वहाँ पर इंसान नहीं रह सकते, वो एरिया उन्हीं का है। लेकिन तुम्हारे बाप दादा ये मानने से इनकार कर दिया। वो लोग वहाँ पर घर बनाकर रहने लगे, लेकिन धीरे धीरे उनके घर अपने आप टूटने लगे और नदी का पानी भी कड़वा हो रहा था। तब उन लोगों ने उसी साधु बाबा को दोबारा से बुलाया ताकि वो उनकी मदद कर सके। वैसे तो वहाँ पर गलती इंसानों की थी, लेकिन साधु बाबा ने कोशिश की। उनकी कोशिश की वजह से परियों ने, बौनों ने अपना दूसरा गांव बसा लिया था एक पेड़ के अंदर। लेकिन जिनों के अंदर अभी भी इंसानों के लिए दुश्मनी बाकी है। बूढ़े बाबा ने सिकंदर और मीरा को सारी कहानी सुना दी। अब मीरा और सिकंदर को गांव के बारे में सारे रहस्य मालूम हो गए। वो दोनों ने सोच लिया कि उन्हें अब क्या करना चाहिए।
तो हम आगे की कहानी अगले पार्ट में देखते हैं। तब तक के लिए आप सोचें कि मीरा और सिकंदर को क्या करना चाहिए उस शैतान को मारने के लिए और परियों और बौनों को बचाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।